आज पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का कानपुर में ढाया गया घर। कब्जे की जमीन पर किए निर्माण पर चला बुलडोजर। घर ढहाते वक्त टूटी गाड़ियां। गैंगस्टर विकास दुबे की सारी संपत्ति जब्त करने की तैयारी। सारी बैंक अकाउंट किए जाएंगे सीज। नेपाल भागने की अटकलें। नेपाल से सटे लखीमपुर खीरी में विकास की पहचान के लिए लगाए गए पोस्टर। 20 टीमें विकास की तलाश में। कानपुर मुठभेड़ में शहीद एक जाबाज पुलिसकर्मी ने मौत से पहले पुलिस के लिए छोड़ा हत्यारे का सुराग। मरने से पहले हथेली पर लिखा गाड़ी का नंबर। कानपुर में विकास दुबे से मुठभेड़ मामले में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। मुठभेड़ से 24 घंटे पहले चौबीपुर थाने के दारोगा विनय तिवारी से विकास की फोन पर हुई थी बात। किया गया सस्पेंड। कॉल डिटेल के आधार पर कुल 12 लोग हिरासत में। 1 जुलाई को शिकायतकर्ता राहुल तिवारी के साथ विकास दुबे के घर गए थे। विनय तिवारी आज तक के सवाल पर नहीं दिया जवाब। विकास दुबे ने एसओ विनय कुमार के सामने राहुल तिवारी की जूतों से पिटाई की थी। विनय कुमार से भी की थी हाथापाई, लेकिन एसओ ने यह बात अपने आला अधिकारियों से छिपा ली थी। विकास दुबे मुठभेड़ कांड में मारे गए विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश की बहू सुषमा का खुलासा। बदमाश से जान बचाने के लिए एक शौचालय में छिपे थे पुलिसकर्मी। शौचालय में छिपे पुलिसकर्मियों ने बदमाशों से चिल्लाकर गुहार की। कहा, हमें जान से मत मारो, नहीं तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। लेकिन बदमाशों ने इसे अनसुना कर सभी की हत्या की। विकास दुबे की मां ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की। कहा, गलत किया है, एनकाउंटर में मार दे पुलिस। कानपुर मुठभेड़ में शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार को आगरा में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में पैतृक गांव पोखर पांडे में अंतिम संस्कार। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर महेश यादव का अंतिम संस्कार रायबरेली के बनपुरवा गांव में किया गया। कानपुर में शहीद हुए मथुरा के जितेंद्र का आज पैतृक गांव बरारीकल में हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद चौक पर लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। कानपुर में शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के घर पर मातम। गमजदा भाई ने कहा, हमारा सब कुछ चला गया। लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मियों से भरी बुलेरो और स्विफ्ट डिजायर में आमने सामने की भीषण टक्कर। 5 पुलिसकर्मी समेत 7 घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। एक आतंकवादी मार गिराया गया। श्रीनगर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड। सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा। कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प पर फिल्म बनाएंगे अभिनेता अजय देवगन। फिल्म का नाम अभी तय नहीं। पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म सम्मेलन को किया संबोधित। वर्चुअल संबोधन में बुद्ध के शांति संदेश का किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी को लेकर पूरी तरह से आशा से भरा हूं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की जानकारी दी। राहुल गांधी ने उठाया लद्दाख का मुद्दा। सरकार पर फिर किया वार। राहुल ने लिखा, लद्दाख के लोग चीन के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं आवाज। राहुल ने सरकार को आगाह किया, लद्दाख की आवाज को अनसुना करना महंगा साबित हो सकता है। साउथ चाइना समंदर में अमेरिकी ने शुरू किया युद्धाभ्यास। तस्वीरें आई हैं सामने। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 22,771 कोरोना मरीज बढ़े। अब तक कुल 6,48,315 कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 442 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 18,655 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। 24 घंटे में 14,335 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद स्वस्थ। अब तक कुल 3,94,227 कोरोना पीड़ित हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 6,364 नए मामले। कुल कोरोना केस करीब 1,93,000। अब तक 8,376 की मौत। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार। अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की जान गई। लद्दाख से पीएम ने चीन को दिया कड़ा संदेश। कहा, विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। पीएम ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना। कहा, हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को मानते हैं आदर्श। पीएम मोदी ने कल लेह में किए सिंधु दर्शन। शंखनाद के बीच की नदी की विधिवत पूजा अर्चना। क्रिकेटर शिखर धवन ने चीन विवाद का उठाया मुद्दा। कहा, सैनिकों की शहादत पर गर्व है। और एक ज़रूरी है, स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। और बिल्कुल जो मोदी जी ने किया मेरे को बहुत सही लगी वो चीज़। सारी तरफ से हम स्टैंड ले रहे हैं। और एक उधर यूपी में एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। 24 घंटे में सामने आए 982 नए मामले। कुल की तादाद 25,000 के पार।
दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 2,923 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 59 लोगों की कोरोना से जान गई। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, शुक्रवार को 390 नए मामले। एमपी में कोरोना के 191 नए मामले, कुल केस 14,000 के पार, अब तक करीब 600 मौतें। गुजरात के सूरत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, अब तक 5,400 केस। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ आंकी जा रही है कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया सोना। इमरजेंसी लाइट की बैटरी में की गई थी सोने की तस्करी। कस्टम विभाग ने 3 फ्लाइट से कुल 14 तस्करों को धर दबोचा। पुणे में गोल्डन मैन के नाम से मशहूर शंकर कुराड़े ने बनाया सोने का मास्क, 3 लाख रुपए में हुआ तैयार। शंकर को सोने के आभूषण का है जबरदस्त शौक। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और मौत पर सवाल। विवादित सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप। मुंबई में आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे से जारी है बारिश, समंदर में हाई टाइड। लगातार झमाझम बारिश से पानी हुई मायानगरी, शहर के कई इलाकों में भर गया है पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किलें, जलभराव की वजह से अंधेरी, सबवे बंद। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। हिमाचल के मंडी में जोरदार बारिश, खेतों में पानी भरा, बादलों की वजह से दिन में छा गया अंधेरा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 58 पर भूस्खलन, 2 जगहों पर रास्ता बंद, मलबा हटाने की कोशिशें जारी। बद्रीनाथ में उफान पर अलकनंदा बढ़ गया है खतरा। 12 में आंधी बारिश की आफत, कई जगहों पर ढहे पेड़, मकानों का उड़ा टीन शेड। 12 में तूफान से हाईवे पर टूटकर गिरा बिजली का तार, लगा जाम। उधमपुर के गोडी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्के मकान की जगी आस। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने रोका मंदिर निर्माण, इमरान सरकार मंदिर निर्माण पर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से लेगी परामर्श। हिसार में सतरोल खाप ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को दी चेतावनी, मर्यादा में रहकर करे बयानबाजी। दिल्ली में आज फिर खुली जामा मस्जिद, शाही इमाम बुखारी के करीबी की कोरोना से मौत के बाद मस्जिद को किया गया था बंद। दिल्ली दंगों की जांच में जुटी पुलिस को मिले विदेशी फंडिंग के सुराग। दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से की थी मुलाकात। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, हमले में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 परिजन घायल, टीएमसी नेता पर हमले का आरोप। शिवपुरी में जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 क्लर्क पर एफआईआर, एक बाबू को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। सीहोर में जाली नोट छापने वाला गिरोह शिकंजे में आया, 5 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में एक और टीडीपी नेता की गिरफ्तारी, कृष्णा जिले की पुलिस ने कोल्लू रविंद्र को हत्या के केस में किया गिरफ्तार। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। पाली में हनुमान मंदिर में फिर हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। जोधपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, चौपासन इलाके में मिले पति, पत्नी और बेटे का शव। सुपौल में साइड न देने पर बदमाशों ने कार पर चलाई गोलियां, कार से उतारकर ड्राइवर को पीटा। मणिपुर में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में रिटायर्ड दारोगा की दबंगई, ऑटो चालक को पीटने की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में आरटीआई एक्टिविस्ट की पीट कर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने जान ली, कातिलों का नहीं मिला कोई सुराग। सुशांत सिंह के खुदकुशी मामले पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, याचिका में सलमान और आदित्य चोपड़ा पर एक्शन की मांग। रायपुर में बदमाशों ने लूटी कैश वैन, पुलिस को लुटेरों का नहीं मिला सुराग। पटना में 52 लाख की बैंक लूट का राज खुला, 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड चलाता था कोचिंग सेंटर। रोहतक में एनआरआई की हत्या का मामला सुलझा, नौकरानी ने पति के साथ मिलकर रची थी कत्ल की साजिश। इंदौर के हनी ट्रैप केस में आरोपी जीतू सोनी की रिमांड एक दिन बढ़ी, पुलिस को अब तक नहीं मिले अहम सबूत। छपरा में सैंडार्ड के जरिए चाइनीज ऐप पर साधा निशाना, ड्रैगन पर दिखाया शेर का प्रहार। निजी ट्रेनें चलाने का विरोध, जोधपुर में रेल कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला, विरोधी दलों की सरकारें अस्थिर करने का लगाया आरोप। पंजाब में कांग्रेस कर रही है सिद्धू को मनाने की कोशिश, बिजली मंत्री के पद की पेशकश। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी पूर्व विधायक गिरफ्तार, 3 साल से था फरार, राज्यपाल हत्याकांड में भी है आरोपी।